स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं अडानी पावर के शेयर की मोस्ट प्रोबेबली। और पावर सेक्टर में एक उछाल देखने को मिल रहा है और आने वाला महीना जो है पावर सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे अडानी पावर को, जिसने आज 19% के जंप दिखाए हैं शेयर प्राइस पे। तो रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर न्यूज़ छपी है बिजनेस में। यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि गौतम अडानीज पावर शेयर्स अप नियरली 19%, यानी कि शेयर में 19% के उछाल देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें अडानी पावर के शेयर की, तो आज आप देख सकते हैं क्लोजिंग के टाइम पे लगभग 20% के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका चार्ट है पिछले कुछ दिनों का लगातार अपसाइड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। आज जो इसकी ओपनिंग हुई 134 पर और इसने 131 का लो बनाया, हाई बनाया 152.25 का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि BSE पावर इंडेक्स ओवर 10 ईयर हाई एनालिसिस रिवाइज टू बुक प्रॉफिट। इस विषय में मैं बाद में बात करूंगा कि आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी और रुकना चाहिए, तो इस विषय में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज जो उठाई जा रही है वो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। यहाँ पर आज 4 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई अडानी पावर में। पहले पावर सेक्टर को हम देखते हैं कि क्या करना है। टोरेंट पावर की बात की जाए तो आज 1.58% अप रहा। NTPC की बात कर ली जाए तो लगभग फ्लैट देखने को मिले इसके प्राइस। पावर ग्रिड की बात की जाए तो यहाँ पर पावर ग्रिड में लगभग 2 रुपये की गिरावट दिखाई दी, लगभग 1% की। JSW एनर्जी की बात की जाए तो इसमें 2.46% के अपसाइड देखने को मिले। आर पावर की बात की जाए तो 5% के उछाल देखने को मिले हैं। अडानी पावर 19%, 20% की उछाल। और टाटा पावर में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 117 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है और 3.26% के अपसाइड देखने को मिली है। तो पावर सेक्टर्स का आज ये रहा कुछ मुख्य। और यहाँ अडानी पावर के जो रिटर्न्स है एक महीने में एक हफ्ते में 64.22% के रिटर्न, एक हफ्ते में यानी कि 5 ट्रेडिंग डेज में 64% के रिटर्न। उसके बाद एक महीने की बात की जाए तो 56% के रिटर्न। लॉकडाउन के टाइम ये बंद थे जिसकी वजह से नहीं चल रहे थे। अब यहाँ पर इसका फाइनेंशियल देख लेते हैं डेटा। 2019 में इनको 984 करोड़ का लॉस हुआ था, 2020 में 2274 करोड़ का लॉस और 1270 करोड़ का फ़ायदा हुआ इनको इस बार मार्च के क्वार्टर में। टोटल इनका ये 1 साल का फ़ायदा 1270 करोड़ का वापसी पे आया। तो यहाँ पर हम बात करें आज की अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो लगभग 22 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए। 22 करोड़ 13,94,000 और 940 शेयर्स ट्रेड हुए। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। 4 करोड़ 10,64,070 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। परसेंटेज पे मत जाइए, 18% है, 18.5% डिलीवरी। तो डिलीवरी परसेंटेज कोई कम नहीं है लेकिन कोई हाई भी नहीं है। लेकिन बात की जाए शेयर्स की क्वांटिटी जो ट्रेड हुई 4 करोड़ 10 लाख शेयर्स उठाए गए। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत हाई क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई गई है और 22 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं इसके। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब से अध्ययन करते हैं कि इसके सेक्टर में ही एक उछाल क्यों बनी हुई है। तो देखिए लॉकडाउन में ढील, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में तेज़ी आने के आसार हैं। बात समझ में आई? आए नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की में तेज़ी आई नहीं है, आसार हैं ऐसे। अब देखिए आसार क्यों है? कंपनियां खुलेंगी, पावर की डिमांड बढ़ेगी, घरों में तो पावर वैसे ही कंजम्पशन होगी, उसमें तो कमी आएगी नहीं। बड़े बड़े उद्योग धंधे खुलेंगे, पावर की मांग बढ़ेगी। तो इस वजह से ऐसे आसार हैं और पावर कंपनियों में ये अभी डिमांड धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। सरकारी अधिकारी के अनुसार बिजली की मांग बढ़ रही है, यानी जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके अनुसार बिजली की डिमांड बढ़ी। कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण, ढील के कारण डिस्कॉम कनेक्शन की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर बजट में घोषित 3 लाख करोड़ के रुपए वितरण की योजना पे भी काम चल रहा है। इन सब न्यूज़ पावर की डिमांड बढ़ने से देखिए जून में 22,800 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। जून के महीने में अडानी पावर के शेयर को 22,800 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ है। कैसे हुआ कि इनकी जो नेटवर्थ थी 31 मई को जो नेटवर्थ थी 35,676 करोड़ की थी, जो कि शेयर प्राइस बढ़ने से 58,432 करोड़ की हो गई, क्योंकि एक हफ्ते में ही 64% के उछाल देखने को मिले हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि एक हफ्ते में 64% के उछाल देखने को मिले हैं। समझदारी इसी में है, प्रॉफिट बुक किया जाए।
क्योंकि इतनी तेज़ी के बाद ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग होगी, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एक ना एक दिन नीचे जाकर भी प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। पावर सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो अडानी के जितने भी स्टॉक हैं उनको आप एनालिसिस कीजिए, सारे भागे हैं। यानी 2014 के बाद अडानी जी के सारे शेयर्स भागे हैं, और यहाँ पर इनका बिजनेस बहुत एक्सपेंड भी कर रहा है डे बाय डे। मुझे ऐसा लगता है आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो फिलहाल भी प्रॉफिट बुकिंग करके आपको लॉन्ग टर्म में इसमें नज़रिया बना सकते हैं। लेकिन पावर सेक्टर्स में आप सारे पर पावर ग्रिड मेरी रिकमेंडेशन हमेशा रही है, और पावर ग्रिड पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। लेकिन अडानी पावर में जो 64% के रिटर्न्स मेरे लिए काफ़ी हैं, और मैं भी प्रॉफिट बुकिंग की ही सलाह दूंगा, कोई अलग नहीं है मार्केट से मेरी राय इस शेयर के मामले में इस एनालिसिस के बाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।